हम बात करते हैं थैलस स्ट्रक्चर ऑफ एल्गी की। जब थैलस स्ट्रक्चर ऑफ एल्गी की बात करते हैं तो उसमें यूनिसेलुलर एल्गी भी हो सकती है, कॉलोनियल भी हो सकती है, फिलामेंट की फॉर्म में भी हो सकती है, साइफनस फॉर्म में भी हो सकती है और पैरेनकाइमेटस या लीफ लाइक एल्गी भी हो सकती है। अगर यूनिसेलुलर की बात करें तो उसमें यूनिसेलुलर की एक ही सेल की बनी होती है एल्गी, जैसे कि वो नॉन मोटाइल भी हो सकती है, उसके अंदर फ्लैजिला भी हो सकता है, मतलब वो क्या होगी, मोटाइल हो सकती है। राइजोपोडियल मतलब राइजोपोडिया जैसी स्ट्रक्चर बनेगी उसके अंदर, फिलामेंट की फॉर्म में मिलेगी एल्गी, उसको फिलामेंटस एल्गी बोलते हैं। अब नॉन मोटाइल एल्गी के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, क्लोरेला, डायटम, क्लोरोकोकस, ये 3 एग्जाम्पल है ना अपने, इंपॉर्टेंट है। क्लोरेला सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें। नॉन मोटाइल एल्गी कौन सी है, क्लोरेला, डायटम और क्लोरोकोकस। फ्लैजिलेटेड के एग्जाम्पल बात करें तो क्लाइडोमोनास और यूग्लिना, इनके अंदर फ्लैजिला मिलते हैं और ये क्या करते हैं, मूव कर सकते हैं, मोटाइल एल्गी है ये, क्लाइडोमोनास और यूग्लिना। कौन सी फैमिली को छोड़ के, फियोफाइसी है, रोडोफाइसी और साइनोफाइसी है। फियोफाइसी, रोडोफाइसी, सोनोफाइसी, पीआरसी। ऐसे ध्यान रखना है कि फ्लैजिलेटेड कौन सी है, नहीं है। पीआरसी को छोड़ के सारी एल्गी क्या है, फ्लैजिलेटेड है, क्लाइडोमोनास, यूग्लिना, ठीक है, ये क्या नहीं है, फ्लैजिलेटेड नहीं है। नेक्स्ट वन बात करते हैं राइजोपोडियल एल्गी। राइजोपोडियल एल्गी कौन सी होती है, इनके अंदर सेल वॉल तो क्या रहती है, एब्सेंट रहती है। प्रोटोप्लाज्मिक क्या रहती है, इनकी प्रोजेक्शन रहती है, जिसको राइजोपोडिया बोलते हैं आप, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या है, क्राइसो अमीबा। फिलामेंटस में क्या आ जाएगी, स्पाइरल फिलामेंट बॉडी बनेगी इसकी, फिलामेंट मतलब फिलामेंट की फॉर्म में ऐसी ऐसी स्ट्रक्चर बनेगी इसकी। पिनुलेरिया है, स्पाइरुलिना, ये क्या है, साफ फिलामेंट फॉर्म के एग्जाम्पल है। बात कर रहे हैं नेक्स्ट वन, कॉलोनियल। कॉलोनियल यहाँ है अपनी। कॉलोनियल एल्गी कौन सी होंगी, कॉलोनियल जो कॉलोनी की फॉर्म में रहेंगी, ठीक है, ग्रुप की फॉर्म में रहेंगी। कॉलोनी में क्या हो सकती है, सिनोबियम हो सकती है, पाल्मेलॉइड हो सकती है, अमीबोइड हो सकती है और ट्री लाइक हो सकती है। ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप है। सिनोबियम क्या होगा, जैसे कि यूनिसेलुलर एल्गी है, अगर उसके अंदर न्यूक्लियस क्या रहेगा, एक, बहुत सारे न्यूक्लियस का डिवीजन, एक ही न्यूक्लियस क्या करेगा, डिवीजन करेगा, मल्टी न्यूक्लियेट कंडीशन होगी, उसको बोलते हैं सिनोबियम कंडीशन। तो सिनोबियम एल्गी में क्या होगा कि विद कॉलोनी विद डेफिनेट नंबर एंड साइज ऑफ सेल, कि साइज का जो सेल और क्या रहेगा, सेम रहेगा, न्यूक्लियस उसमें डिवाइड करता रहेगा, ठीक है। इसमें मोटाइल भी हो सकती है और नॉन मोटाइल भी हो सकती हैं। मोटाइल की बात करें वही वोल्वोक्स, पेंडोरिना और यूडोरिना, ये क्या है, मोटाइल एल्गी है। उसके बाद नॉन मोटाइल में क्या आ गई, हाइड्रोडिक्टोन, इसको क्या बोलते हैं, वाटर नेट भी बोलते हैं। जाल लाइक स्ट्रक्चर मिल जाएगा, मतलब वाटर के अंदर मिलेगी और जाल लाइक स्ट्रक्चर बना लेगी, बिल्कुल नट की टाइप स्ट्रक्चर बना लेगी। पाल्मेलॉइड कौन सी होती है, पाल्मेलॉइड एल्गी कौन सी होती हैं, जो इनडेफिनेट नंबर में होती है और साइज इनका ना तो साइज सेम रहता ना नंबर सेम रहता, ऐसी कॉलोनी को बोलते हैं पाल्मेलॉइड कॉलोनी। ये एक एक नंबर में, दो दो नंबर में क्वेश्चन आ जाते हैं, इंपॉर्टेंट है ये, अपने ऑप्शन के अंदर भी क्वेश्चन आते हैं ना कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, यहाँ से क्वेश्चन पक्का तो पूछा जाता है। टेम्प्रोरी, अब पाल्मेलॉइड में क्या हो सकती है, टेम्प्रोरी हो सकती है और परमानेंट हो सकती है। टेम्प्रोरी क्या होती है, वही कि कुछ एल्गी क्या रहती हैं, कुछ समय तक ही टेम्परेरी सर्वाइव करती हैं, क्लाइडोमोनास होगी, टेम्परेरी इस फॉर्म में रहती है। परमानेंट में कौन सी है, टेट्रोस्पोर और एपनोथिका। एमीबोइड कॉलोनी को क्या बोलते हैं, राइजोपोडियल कॉलोनी, ठीक है, मतलब राइजोपोडिया जैसी स्ट्रक्चर बन जाएगी ऐसी ऐसी ऐसी, तो राइजोपोडियल कॉलोनी होगी, एमीबोइड लाइक। ट्री लाइक या डेंड्रोइड कॉलोनी, डेंड्रोइड का मतलब ही क्या होता है, ट्री लाइक, ब्रांच की फॉर्म में, एक जैसे ये है, ये ब्रांच की फॉर्म में है, आगे क्या है, ये डेंड्रोइड है, ठीक है, एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर बनेगी, उसको बोलते हैं डेंड्रोइड कॉलोनी। इसका एग्जाम्पल क्या है, क्राइसोडेंड्रोन, ठीक है। एमोबोइड कॉलोनी क्या है, कॉलोनी कनेक्टेड विद राइजोपोडिया, जैसे अपना एग्जाम्पल क्या है, क्रासिडेस्पम, इसका क्या एग्जाम्पल है, ठीक है। ये अपनी क्या थी, एल्गी की फॉर्म थी डिफरेंट डिफरेंट। अब नेक्स्ट में क्या पढ़ेंगे हम, फिलामेंटस फॉर्म ऑफ एल्गी, साइफनस फॉर्म और पैरेनकाइमेटस फॉर्म, नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हम पढ़ेंगे। अभी हम बात कर रहे हैं फिलामेंटस फॉर्म ऑफ एल्गी। कौन सी फॉर्म, फिलामेंटस फॉर्म एल्गी, फिलामेंटस फॉर्म ऑफ एल्गी। फिलामेंटस फॉर्म ऑफ एल्गी में क्या पढ़ते हैं हम, फिलामेंटस फॉर्म ऑफ एल्गी में पढ़ते हैं कि क्या है, सिंपल ब्रांच्ड है या अनब्रांच्ड है, कौन कौन सी, या तो ब्रांच्ड है या इनब्रांच्ड है। सिंपल, अनब्रांच्ड है या ब्रांच्ड है।
ठीक है, ब्रांच फिलामेंट। ठीक है जी। अब बात करते हैं सिंपल अनब्रांच्ड के अंदर। सिंपल अनब्रांच्ड के अंदर कौन कौन सी एलगी आती है? इसके अंदर फ्री फ्लोटिंग हो गया। उसके बाद की कुछ एलगी जो कि अटैच रहती है सबस्ट्रेटम से, जो बिल्कुल चिपकी रहती है, उनको बोलते हैं अटैच सबस्ट्रेटम। ठीक है जी। कुछ क्या रहती हैं, कॉलोनियल फॉर्म में रहती है, कॉलोनियल फॉर्म में एलगी रहती है, वो सारी क्या है, अनब्रांच्ड है। फ्री फ्लोटिंग का एग्जांपल अगर हम देखें तो क्या है, स्पायरो गायरा। बात करते हैं अगर अटैच सबस्ट्रेटम से जो सिंपल अनब्रांच्ड एलगी है, उसका एग्जांपल की बात करें तो कौन कौन सा है, जिग्निमा, यूलोथ्रिक्स और उडोगोनियम। ये सारी किस में आ जाएगी, ये सारी जो एलगी है, जिग्निमा है, यूलोथ्रिक्स है, उडोगोनियम है, ये क्या रहती है, सबस्ट्रेटम से अटैच रहती है। और कुछ एलगी जो रहती है वो किसकी फॉर्म में रहती है, कॉलोनियल फॉर्म में रहती है, जैसे कि नोस्टॉक हो गया, उसके बाद है ओसिलेटेरिया हो गया अपना। ये सारी एलगी किस में रहती है, अपनी कॉलोनियल फॉर्म में रहती है। अगर हम ब्रांच की बात करें तो ब्रांच फिलामेंट में कौन कौन सी होती है, फॉल्स ब्रांच भी हो सकती है, उसके बाद ट्रू ब्रांच में भी हो सकती है। ठीक है जी। ब्रांच फॉल्स हो सकती है। फॉल्स ब्रांचेज मतलब कि वो दिखती ब्रांच की तरीके से है, पर होती वो ब्रांच नहीं है। और ट्रू ब्रांच में इसमें एक्चुअली में सारी क्या रहती है, ब्रांचिंग फॉर्म में लगी रहती है। अगर हम बात करें फॉल्स की तो इसमें आती है अपनी, इसका एग्जाम्पल क्या होगा, सिटोनीमा। क्या होगा, सिटोनीमा, साइटोनीमा बोल दो या सिटोनीमा बोल दो इसको, ये फॉल्स एलगी का एग्जाम्पल है अपना। अगर ब्रांच की बात करें कि जो ट्रू में सच में ब्रांच है, उसमें भी दो टाइप हम ले सकते हैं एलगी का। सबसे पहले सिंपल ब्रांच, और उसके बाद है अपना हिट्रोट्राइकस, मतलब डिफरेंट तरीके की ब्रांच होगी उसके अंदर, हिट्रोट्राइकस। और लास्ट में है सुडो पैरेनकाइमेटस। कौन सी है लास्ट में, हम यहाँ लिख लेते हैं इसकी, सुडो पैरेनकाइमेटस। ठीक है जी। तीन तरह की होगी, सिंपल होगी, हिट्रोट्राइकस होगी और सुडो पैरेनकाइमेटस होगी। अब इनके एग्जांपल देख लेते हैं। सिंपल में तो एग्जांपल अपना क्या आ जाएगा, क्लैडोफोरा। क्लैडोफोरा क्या है, एक ऐसी एलगी है जो सिंपल और अनब्रांच्ड है, ट्रू ब्रांच। हिट्रोट्राइकस में क्या आ जाएगी, एक्टोकार्पस। किसमें आ जाएगी, हिट्रोट्राइकस में। और अपनी क्या आ जाएगी एग्जांपल इसमें, ये एग्जांपल है आपका। दूसरा एग्जांपल क्या है, फ्रीस्टेलिया। क्या है, फ्रीस्टेलिया, ये क्या है, हिट्रोट्राइकस। अब पैरीकाइमेटस का एग्जांपल हम देख लेते हैं, जैसे कि पॉलीसाइफोनिया है, पॉलीसाइफोनिया। उसके बाद है बैट्रक्का स्पोमम है अपना, बैट्रक्का स्पोमम। ठीक है जी। देखो जी, इसमें क्या है, अगर ब्रांच फिलामेंट की बात करें तो फॉल्स हो सकती है। फॉल्स में अपनी क्या है, साइटोनीमा। अब ट्रू ब्रांच में भी सिंपल हो सकती है, हिट्रोट्राइकस ब्रांच हो सकती है, स्यूडो पैरेनकाइमेटस हो सकती है। सिंपल में क्या होगा, क्लैडोफोरा। हिट्रोट्राइकस में दो एलगी आती हैं, एक्टोकार्पस और फ्रिस्टेलिया। स्यूडो पैरेनकाइमेटस में कौन सी आएगी, पॉलीसाइफोनिया और बैट्रकोस्पर्मम। तो ये क्या था, अपना फिलामेंटस फॉर्म थी एलगी की। अभी हम बात कर लेते हैं साइफोनेशियस फॉर्म की। कौन सी, साइफोनेशियस फॉर्म किसकी, एलगी की। साइफोनेशियस फॉर्म कौन सी होती है, जो क्या होगी, फिलामेंटस होगी, ब्रांच्ड होगी, ट्यूबुलर होगी,
सिनोसिटिक हो सकती है, सिनोसिटिक हो सकती है अपनी। ठीक है, क्या होगा, साइफोनस फॉर्म कौन सी हो सकती है, फिलामेंटस हो सकती है, ब्रांच्ड हो सकती है, ट्यूबुलर हो सकती है, सिनोसिटिक हो सकती है। अगर हम बात करें हैं एग्जाम्पल की साइफोनस फॉर्म की, इसका एग्जाम्पल है अपना मेन वोचेरिया, उसके बाद बोट्रिडियम, वोचेरिया बोट्रिडियम वैसे एक ही है ये, वोचेरिया बोट्रिडियम। ये अलगी कौन सी होगी अपनी, जेंथोफाइसी, जेंथोफाइसी का एग्जाम्पल है ये वोचेरिया और बोट्रिडियम। ये बार बार देखो ना, जेंथोफाइसी का एग्जाम्पल अपना वोचेरिया बोट्रिडियम। ठीक है, अगर हम साइफोनस फॉर्म बना के देख सकते हैं, ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर अगर बना के देखें तो ऐसे इसको बना सकते हैं, किसकी फॉर्म में, साइफोन लाइक स्ट्रक्चर इसको बना सकते हैं, ऐसे ऐसे इसको आप दिखा सकते हैं। ये क्या है, साइफोनस फॉर्म वोचेरिया। नेक्स्ट वन क्या है अपनी, नेक्स्ट जब देखें अपन तो कौन सी अलगी हो सकती है, पैरेनकाइमेटस। कौन सी होगी, पैरेनकाइमेटस फॉर्म ऑफ एलगी। इसमें क्या होगा, पैरेनकाइमेटस है तो थैलस कैसा होगा, थैलस कैसा होगा, फ्लैट होगा। ठीक है, बोले तो लीफ लाइक। पैरेनकाइमेटस में क्या होगा, लीफ लाइक होगा। ठीक है, क्यों होगा इसका, बिकॉज सेल डिवीजन occur in different planes but daughter cell do not separate, but daughter cell do not separate। क्या होगा इसमें, देखो थैलस फ्लैट लाइक कैसे बनेगा, फिलामेंटस वो पैरेनकाइमेटस तो है ये, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होगी, सेल डिवीजन तो चलता रहता है इसमें, और वो क्या रहेगा, प्लेन डिफरेंट प्लेन में सेल डिवीजन होता है, इसलिए क्या बन जाएगी, डॉटर सेल सेपरेट नहीं होती, इसलिए क्या बनेगी, थैलस फ्लैट लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगी इसकी। ठीक है जी, जैसे कि हम एग्जांपल ले सकते हैं, अलवा हो गया, एग्जांपल में बात कर सकते हैं अपन अलवा, अलवा की अगर स्ट्रक्चर बनाएं, ठीक है, ये क्या है अपना अलवा। ठीक है जी, उसके बाद है अपना दूसरा क्या हो सकता है, सार्कसमस हो सकता है, जैसे उसके अंदर भी, सार्कसमस के अंदर भी क्या होती है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर तो देखने को मिलती है अपने को, ये देखो ऐसे लीफ लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगी ये। ठीक है, ये सारी क्या है अपनी, क्या हो गया ये, सार्कसम। सार्कसम और अलवा किसका एग्जाम्पल है, पैरेनकाइमेटस का एग्जाम्पल है, इसमें लीफ लाइक स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगी। और एग्जाम्पल की बात करते हैं, जैसे कि अपना क्या है, फ्यूकस है, अलवा हो गया, डिक्टियोटा हो गया, ठीक है, लेमिनेरिया हो गया, और उसके बाद अपना सार्कसम भी लिख सकते हो इसके अंदर। ये सारे के सारे किसका एग्जाम्पल है, अपना पैरेनकाइमेटस एल्गी का। तो ये क्या थी अपनी फॉर्म ऑफ एल्गी, कि एल्गी किस किस फॉर्म में मिलती है।